गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दुर्गादनुद्युतितनं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं परविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्ति पूर्तिं मनोरथभुवं भजजानकीशम् अतुलितबलधामं शरणशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालराणामधीशं रघुपतिप्रियदूतं पादजातं नमामि। श्री रामचंद्राय हनुमते नमः। सद्गुरुवे नमः। अच्छी बात सबसे ये है कि मैं किसी की बात सुनता नहीं हूँ, मैं बोलता वही मुझे ख्याल रहता है, इसलिए दोनों कान जरा कमती सुनता है। वास्तव में कानन में रहता हूँ, कान न हो वहीं रहता हूँ कि कोई अच्छा बोले बुरा बोले सब सुन लेने का, सबको आशीर्वाद देने का, कुछ सोचने का नहीं, इसलिए खाली बोलता हूँ, सुनता कुछ नहीं हूँ। थोड़ी तकलीफ कान की है, अतः भगवान की दया है, ये भी उनकी कृपा ही है। इसका मतलब चौथे पन नृप कानन जाहि, चौथी अवस्था आती है तो लोग कानन में रहते हैं। कान नहीं रहना, अच्छा बुरा मीठा तीखा खट्टा सब अच्छा लगे, उसी में जीना और रहना, परम शांति इसी में है। सुनो तो जवाब देना पड़े ना, कुछ सुनना ही नहीं, जान कर नहीं है ही नहीं है, सुनाई क्या पड़े। कुछ उम्र का तगाजा है, इसलिए कान में अब कमजोर सुनाई पड़ता है। मैं खुद अब बोलता हूँ। दूसरी नवधा भक्ति का प्रसंग है कि दूजय रति मम कथा प्रसंग, मेरे कथा प्रसंग में प्रीति हो तो दूसरी भक्ति है। अब आप समझ लें कि दूजय रति मम कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति भगवान ने शिवरी को कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है किसी संत महापुरुष का संग। संत की परिभाषा बहुत विशाल, मैंने उस दिन बताया रहा। संत जो है दाढ़ी हो, जटा हो, माला हो, भगवा कपड़ा हो, भेख हो, उसी को हम संत नहीं बोलते हैं। जिसका संत हृदय हो वो संत है। विदुर जी संत रहे। महाभारत में विदुर की बहुत कहानी आती है। विभीषण संत रहे, लंका में रहते हुए भी। कुछ ऐसे लोग हैं कि इस जगत में फूल पैंट सूट बूट पहनकर भी संत हैं, उनका दिल संत के जैसा है, उनको पहचानना मुश्किल है। इसलिए संत की परिभाषा बड़ी विकट है। कोई भेख से संत नहीं होता है, समझे आप लोग। पहली बात तो ये, संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी न पे कहीं न जाना। संत वो है जो किसी के दुख में, दर्द में, आपत्ति में, संकट में द्रवित हो जाए। किसी कवि ने उपमा दिया है कि संत मक्खन जैसे होते हैं, तो गोस्वामी जी ने बोला मक्खन जैसे नहीं होते हैं। मक्खन को तो उसको ताप पड़ता तब पिघलता है, मक्खन को अग्नि लगे तब पिघलता है, और संत दूसरे को कष्ट को देखकर पिघलते हैं, इसलिए मक्खन से भी वो महान है। संत की ये परिभाषा है कि जिसका हृदय किसी के दुख में, आपत्ति में, संकट में द्रवित हो, उसका कष्ट दूर हो, मन में सोचता हो, वही संत है। हनुमान जी जो है वो संत है। भरत जी को राम ने कहा है कि ऐ भरत जी, कपि से उरुण मैं नाही,
हनुमान के ऋण से मैं कभी उद्धार नहीं पा सकता हूँ। इतनी सेवा मेरी की है। जब जब संकट आया है हनुमान आकर खड़ा रहा है। इसलिए हनुमान के विषय में कुछ भी कहना मेरे लिए कठिन है। हनुमान जी की व्याख्या राम ने किया है। माँ के पास जब हनुमान जी गए हैं, प्रणाम कर रहे हैं, माँ के कष्ट को देख करके द्रवित हो गए हैं कि माँ जगत जननी जगदम्बा आज लंका में इस हालत में पड़ी है कि रो रही है, उनका कोई कष्ट का पार नहीं है। राम जी ने हमें भेजा है कि जनक जननी जगदम्बा की खबर ले करके आओ। मुझे अंगूठी दी गई कि जाकर जानकी को देना, परिचय बताना, नहीं तो सोचेगी कि राम जी हर मानस है, बंदर कहाँ से आया, कहीं राक्षसी माया तो नहीं है। इसलिए अंगूठी दोगे तो जानकी पहचान जाएगी कि राम का ही दूत है ये। हनुमान जी अंगूठी लिए हैं और जा रहे हैं। दरिया के किनारे सब बंदर लोग बैठे हैं, पार कौन जाए। ये रामायण की बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन अंगद जी बोलते हैं कि कौन जा, कोई खड़ा होकर बोलो कौन जाएगा, तो कोई बंदर तैयार नहीं हो रहा है। फिर अंगद जी बोल रहे हैं कि मैं जा सकता हूँ। अंगद कहे जाग में पारा, अजीय संशय कछु फिरती बारा। वापस में लौट करके आऊं कि न आऊं इसमें संदेह है। जा तो सकता हूं। तो फिर विचार कर रहे हैं कि जाएंगे और नहीं आएगा तो क्या होगा। जामवंत जी बड़े वृद्ध मंत्री हैं, कितने रामावतार को देखा होगा उन्होंने, बहुत ज्ञानी रहे। इसलिए फिर हनुमान जी को बोल रहे हैं कि हनुमान तुम मौन बैठे हो। हनुमान जी को श्राप रहा कि तुमको कोई तुम्हारी शक्ति का याद ही दिलाएगा तो ही तो कुछ कर सकते हो, अन्यथा नहीं। तुम्हारी शक्ति सुसुप्त रहेगी, तेरे को जगाना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी को जामवंत जी ऋषिपति बोल रहे हैं कि हनुमान कोई नहीं उठ रहा तो तू क्यों मन बैठा है। ये चौपाई है, सुन लीजिए। ये 3 चौपाई बोल करके और उसके बाद आप सुंदर कांड करें, कुछ भी हनुमान जी के लिए करें, तुरंत शक्ति में आ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। ऐसे ही हनुमान चालीसा भी है। हनुमान चालीसा करो तो हनुमान जी की सारी बखान उसमें है। हनुमान जी जागृत हो जाते हैं। एक हनुमान चालीसा करके आप सुंदर कांड करो, देखो हनुमान जी की शक्ति क्या करती है। ये 3 चौपाई बोल करके अगर हनुमान जी के विषय में तू मंत्र जाप करो, कुछ भी करो, हनुमान जी खड़े हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ, बोल क्या करूँ तेरे लिए, इतने शक्तिशाली बजरंगी है। ये 3 चौपाई सुन लो, किस कितना कांड का है ये। श्री राम जय राम जय जय राम करके बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
जी ने हनुमान जी को बोला है, कहे ऋक्षपति सुन हनुमाना, काश्यप सादर हो बलवाना। आप क्यों मौन होकर बैठे हुए हो? वायु पुत्र हो, शंकर के स्वरूप हो, महान शक्तिशाली हो, एकादशवां रुद्र के अवतार हो, आप क्यों मौन बैठे हो? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आपकी शक्ति का कोई माप नहीं है, आप चाहो सो कर सकते हो। हनुमंत लाल आप क्यों मौन बैठे हो? तो जो जाबोध जी बोल रहे हैं, हनुमान जी की शक्ति जागृत हो रही है, क्योंकि श्राप हट रहा है। उनको यदि कोई दिलावे तो स्वरूप में आते हैं वो। बाद में हनुमान जी ने बोला, कहे ऋषपत सुन हनुमाना, काश्यप सादर हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। कौन सुकाश कठिन जग माही, जो न हो तो पाही। उसके बाद बोला है कि जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावत जो वो ही। मेरे अंदर इस समय इतना सामर्थ्य है कि लंका जा सकता हूँ, खारे साथ को लाभ सकता हूँ। लंका को उठा करके मैं समूल लाकर यहाँ रख सकता हूँ, दरिया में डाल सकता हूँ। हजारों और सैकड़ों रावण जो है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैं अकेला हनुमान ऐसा हूँ कि हजारों रावण को परास्त कर सकता हूँ। इतनी शक्ति मेरे अंदर है कि चाहो सो मैं कर सकता हूँ। आप मुझे उचित सिखावन दीजिए, मैं क्या करूँ? जामवंत ने बोला कि दूध का काम जो है उतना ही करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, आ सीते देख कहो सुधियाई। जानकी माँ का समाचार पूछ करके देख करके यहाँ देने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। दूध का काम उतना ही है, जो मालिक बोले उतना करे। फिर जो है हनुमान जी सोच रहे हैं कि राम जी ने हमको बोला है कि समाचार लेकर के आकर समाचार देना, अगर मैं उतना ही करूं तो मेरी कीमत नहीं रहेगी। दूध का मतलब है कि मालिक को शांति देना। मालिक के काम को इस प्रकार से करो कि मालिक खुश हो जाए। अगर मैं यूं ही जाकर बोल दूं कि माँ जनक नंदिनी बहुत दुखी हैं, रो रही हैं, आपकी बेरे में व्यग्र हैं और निशाचरों से घिरी हुई हैं, निशाचर उनको बहुत दंड दे रहे हैं, मैं इतना बोलूं तो राम को और अशांति पैदा हो जाएगी। तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि राम जी खुश रहें और माँ को भी शांति मिले। ये हनुमान ज्ञानीनाम अग्रगण्यम है। और एकाएक क्या करें? तो माता जी के सामने आकर खड़े हुए हैं और बोलते हैं कि माँ, आपको मैंने अंगूठी दी, मैंने अपने परिचय दिया कि मैं राम का दूत हूँ, आपको विश्वास दिला दिया, लंका जला भी दिया, सब कुछ किया हनुमंत जी ने। लेकिन पूछ रहे हैं, माता जी के सामने खड़े हैं। लंका जलाने के पहले बोलते हैं कि माँ तो मोह ही लागी अति भूखा, मैं बंदर हूँ और यहाँ इतना से दूर से उड़कर आया हूँ। और बंदर का स्वभाव होता है कि डाल में फल फूल देखे तो मन हो जाता है खाने का। तो अगर आप आदेश दें कि मैं थोड़ा फल फूल खा लूँ, भूख लगी है। माँ ने बोला, आप बड़े भयंकर निशाचर हैं, एक से एक है, बेटा तुम जाएगा तो ये लोग तुम्हें मार डाले, पकड़ लेंगे। भगवान हनुमंतलाल जी बोल रहे हैं, इनकर भय माता को छुड़ाही, जो तुम सुख मानो मन माही। अगर आप अंदर से आशीर्वाद दें तो इनका मुझे कोई भय नहीं है, मैं राजी राजी फल भी खा लूँगा, अपना काम भी कर लूँगा। ये दूत है हनुमान जी। माँ ने बोला कि शंका हो रही है तो अपना स्वरूप बताया भयंकर। माँ
माँ ने जान लिया कि साधारण बंदर नहीं है, तो बोलते हैं कि जाओ खाओ तुम फल। हृदय में भगवान का नाम रख करके मुख में हृदय में ध्यान करते हुए फल खाओ। हनुमान जी ने फल खाया, कितने निशाचरों को मार दिया, लंका को जला दिया, तहस नहस कर दिया। संत जो होते हैं किसी का अहित नहीं करते। रावण ने पूछा है कि तुम बंदर हो, बड़े ज्ञानी हो, इतने निशाचरों को क्यों मारा? क्योंकि जो मुझे मारे हैं उनको मैं मारा हूँ, जानबूझकर किसी को नहीं मारा। उसमें तुम्हारे लड़के ने मुझे पकड़ लिया और दूत को माप में दंड देना चाहिए, मुझे जला देने की नौबत आ गई, तो मेरे पोछड़े में आग लगाई गई, तो मैं सारा लंका जला दिया कूद कूद करके। बंदर का काम है कूदना, तो कूदा तो लंका जल गई, मैं क्या करूं? संत जो हैं वो हनुमान जी बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर के जितने दोष विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, संत उसको जला देते हैं। आप जो चाहोगे, आप ये दत्त दरबार है, भगवान यहाँ प्रत्यक्ष है, हनुमान जी भी हैं, राम जी भी हैं और दत्तात्रेय तो है ही हैं। यहाँ आने के बाद आपके अंदर शुद्धि होती है, आपके अंदर भी अग्नि लगती है, ठंडक भी रहती है। आपके अंदर जितने दोष विकार हैं, मतलब वो सब जलता है अपने आप, आपको खबर नहीं पड़े। हनुमान जी को माँ ने, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। लंका चलाने का मतलब अंदर में जो कुछ अहंकार रहा निशाचरों का कि मैं हम सब कुछ कर सकते हैं, और लंका को जला दिया, अहंकार को हटा दिया। जो निशाचर चाहते रहे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, एक बंदर को कुछ नहीं कर सके। लाखों करोड़ों निशाचरों के बीच में एक बंदर अपना सब काम करके चला गया है, सबका अहंकार नष्ट कर दिया। जामवंत जी बोलते हैं कि हनुमान ही जा सकता है। आध्यात्मिक भाषा है कि हनुमान जो है पवन पुत्र हैं। जब मूलाधार में सुषुप्त कुंडली जगती है तो हवा से जगती है। मूलाधार से सहस्रार्थ प्राणोपानोपजुह्यति, प्राणायाम किया जाता है तो प्राणायाम करके अपान में, अपान को प्राण में होमा जाता है। तो नाभि के अंदर किसी को ध्यान में गुड़गुड़ाहट होती है, नाभि के अंदर गोल गोल फिरने लगता है, किसी किसी के नाभि में गर्मी प्रकट होती है और किसी को ठंडक भी लगता है, ध्यान में ऐसा होता है। ये जो है ये हनुमान जी की गति है और संतों का आशीर्वाद है कि उनकी भाषा कुछ आध्यात्मिक अलग है। सुषुप्त कुंडली जब जागृत होती है तो हनुमान जी उस शक्ति के प्रभाव से ऊपर चढ़ते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचक्र, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा सहस्रार में आते हैं। सहस्रार में जो है अशोक वाटिका है, वही माँ बैठी हुई है। सीता का मतलब शांति। जब सारे कचरे जल जाते हैं, अहंकार नष्ट हो जाता है, तब शांति मिलती है। तो हनुमान जी जो है वो शक्ति स्वरूप हैं, 11वां रुद्र हैं। वो मूलाधार से ऊपर उठते हैं और सातों चक्रों को भेदर करके लंका में आते हैं। वहाँ जो है सारे लंका को जला करके और माँ के सामने खड़े हो रहे हैं कि माँ अब मुझे जाना है, कुछ चिन्ह दीजिए कि राम को बता सकूं कि मैं माता जी को देख करके आ रहा हूँ। माँ ने बोला कि ठीक है, मैं कुछ दे रही हूँ। चूड़ा मणि उतार कर दिया कि जा करके राम जी को देना, और बोला कि आप जल्दी करें, क्योंकि माँ को शांति हो गई कि एक बंदर इतना शक्तिशाली है तो सारी राम की सेना कैसी होगी। माता को यहाँ शांति दिया और वहाँ जाकर राम जी के यहाँ वर्णन कर रहे हैं, वहाँ भी शांति हो गई कि सारे राक्षस हलफला गए हैं, डर गए हैं, काँप रहे हैं। आप जाएंगे तो जो भी सीता सौंप देगा, इतनी शक्तिशाली वहाँ काम हुआ है। तो दोनों तरफ शांति का
माहौल पैदा करके शांति दूत वहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी लंका से पूछ रहे हैं। माँ ने बोला कि बेटा मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन न जानकी माता। माँ जानकी ने हनुमान को वरद हस्त से अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बना दिया। कोई यश सिद्धि नौ निधि देता है, तपस्या करके प्राप्त करता है। हनुमान जी को इतना आशीर्वाद दिया कि यश सिद्धि नौ निधि तुम किसी को दे सकते हो। सारी जगत की शक्तियां माँ ने हनुमान जी को दे दिया। फिर भी बजरंगबली खुश नहीं हो रहे हैं, बारंबार हाथ जोड़े हुए माँ के चरण में नतमस्तक है। अश्रुपात हो रहा है हनुमान जी को। माँ ने बोला कि बेटा बस सब, और क्या चाहिए तेरे को? फिर माँ ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया दूसरा। क्या है चौपाई? करहि अधिक रघुनायक छोहु, अजर अमर गुण निधि सुत होहु। ऐ पुत्र तुम अजर और अमर रहेगा, अब गुणों का खजाना तुम रहेगा। और फिर भी हाथ जोड़े खड़े हैं। तो माँ ने बोला कि करहि अधिक रघुनायक छोहु, भगवान सबसे ज्यादा प्यार तुझे ही करेंगे। इसके बाद हनुमान जी रोने लगे, साष्टांग कर रहे हैं, गदगद हो गए हैं। अब मुझे संतोष हो गया, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। भगवान जिस पर खुश हो, परमात्मा जिस पर कायम खुश रहता हो, ऐसा आशीर्वाद कोई दे नहीं सकता है। तपस्या से प्राप्त कर सकते हो, कोई दे नहीं सकता है। लेकिन आज शक्ति जगदम्बा है, ये चाहे तो दे सकती है। राम की संपूर्ण शक्ति है कुंडली, और माँ ने जो है वहाँ हनुमान को आशीर्वाद दिया है कि तुम जो है सब शक्ति के स्वरूप रहोगे, अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता रहोगे। राम तुझे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। इसलिए हनुमान जी को संत बोला है। संत जो है उसके हृदय में हमेशा परमात्मा रहता है। संत को कुछ चाहिए नहीं, संत को भगवान चाहिए। जिसके हृदय में 24 कला को पूजा करता हो, हमेशा नामस्मरण चलता रहता हो, उससे बड़ा महान, उससे बड़ा धनवान, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। एक भक्त जो है कहीं कुदरती हाजत के लिए गया है, वहाँ राम 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 कर रहा है। वहाँ नारद जी बोले कि तुम जो भगवान का नाम अशुद्धि में भी जपता है, तुमने जीभ पकड़ लिया। बोले कि नहीं, अगर पकड़ूंगा तो फिर जीवा रटने लग जाएगी। तो नारद जी ने बोला तेरे लिए छूट है, जिसको इतना अभ्यास है उसके लिए कोई नियम नहीं है। इसलिए भगवत भक्त जो है आराम के अभ्यास में डूब गया हो, मस्त हो गया हो, वो नहाया हो कि न नहाया हो, बाथरूम में हो कि कहीं भी हो, नामस्मरण हो रहा है, उसका फल बहुत मिलता है। इसमें कोई बात नहीं है। आप किसी भी हालत में भगवान का नाम लें, भगवान खुश रहते हैं। अगर इतना अभ्यास आपको हो तो